क्या आप नियति पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस जीवन में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब पहले से ही निर्धारित है? हमारा बिताया हुआ हर पल आने वाले कल का संकेत देता है। हम जो कुछ भी करें, हमारी नियति हमें हमारे निर्धारित परिणाम तक पहुंचा ही देती है। नियति ने नील वायु पुत्र को बना डाला युवराज से गुलाम, और फिर उस गुलाम को बना डाला इस युग के सबसे बड़े महायुद्ध का एक सर्वशक्तिमान योद्धा। लेकिन कैसे? ये कहानी है सुंदरनगर राज्य की, जिसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 1200 साल पहले सप्त सिंधु के एक उत्तरी क्षेत्र पर सुंदरनगर का ही शासन था। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भरपूर सुंदरनगर पर सबकी नजर थी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। नियति के चक्र से न आम इंसान बच पाता है, न राजा और न ही कोई राज्य। अचानक राक्षसों की एक बड़ी फौज ने सुंदरनगर पर हमला कर दिया। वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरी धरती लाशों से ढक गई। राक्षसों ने सभी ताकतवर योद्धाओं को बेरहमी से मार डाला। कई प्रतिभाशाली युवाओं को तो वो जिंदा ही निकल गए। वो दृश्य इतना भयानक था कि उसके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। अपनी तबाही का मंजर देखते हुए सुंदरनगर की उम्मीद तब जगी जब न जाने कहां से एक दिव्यात्मा प्रकट हुए। वो थे ऋषि भृगु। उन्होंने सभी राक्षसों को अपनी पवित्र श्वेत अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया और सुंदरनगर को तबाह होने से बचा लिया। उसके बाद भृगु ऋषि ने राज परिवार के वर्तमान राजा को 2 दिव्य औषधीय गोलियां और जीवन के सूत्र नामक एक पुस्तक देते हुए कहा, हे राजन, इस पुस्तक में दिव्य शक्तियों के सूत्र है। इस पुस्तक की रहस्यमय दिव्य शक्तियों को जागृत करने वाला व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करेगा। उनके द्वारा कहे गए ये शब्द बादलों में होती गर्जना की तरह पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। तब से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कोई भी उसमें लिखे किसी भी तरह के दिव्य सूत्र को खोजने में सफल नहीं हुआ। वक्त बीतता गया। इंसान की लालसा, जलन और गद्दी की चाहत के चलते राज परिवार के बीच अनबन और राजनीति सुंदरनगर को पतन की ओर धकेलती चली गई। फिर कई सालों बाद वायुपुत्र परिवार के वंशज वीरेंद्र वायुपुत्र ने महाराज बनकर सुंदरनगर की बागडोर संभाली और अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसे उत्थान की ओर ले चले। परंतु उनके धूर्त भाइयों को महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र की तरक्की रास नहीं आ रही थी।